इस बार वोट डालने के क्या मुद्दे थे, क्या मन में था इस बार? देखिए, मुद्दा तो ये था कि जो झारखंड की डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, और जिस तरह से मुस्लिमों के साथ वो पक्षपात करते हुए और तुष्टीकरण की जो उनकी नीति थी, मुख्य मुद्दा तो ये है कि झारखंड को बचाना है तो हेमंत सोरेन को भगाना है। समझ गए ना? बेरोजगारी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा का जो स्थिति चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उससे जो नौजवानों का जो नुकसान हुआ वो आपको पता ही है। इसलिए ये सारी बात के साथ साथ जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि झारखंड में ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान बनाने के तैयारी में है। इनके मंत्री आलमगीर आलम और इरफान अंसारी तो खुल के बोलते हैं और उसको हेमंत सोरेन सपोर्ट करते हैं। इसी का विरोध है। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और रामगढ़ में केला का मेला लगेगा। हजारीबाग लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा सीट है, कम से कम 4 हम लोग जीत रहे हैं। हम अपनी हजारीबाग लोकसभा की बात कर रहे हैं। समझ गए सर? तो इस बार बीजेपी सरकार बना लेगी 200%। पिछले 5 साल में काम वाम नहीं हुआ आपके राज्य में? देखिए, काम क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो सब सरकार में कुछ होता है कुछ नहीं होता है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन ये जो पूरे राज्य को 2 भाग में बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच में, ये गलत है। डेमोग्राफी को इन्होंने चेंज कर दिया है। आप गिरिडीह जाइए, आप जामताड़ा जाइए, आप दुमका जाइए, आप गोड्डा जाइए, आप साहेबगंज जाइए, मैं सब जगह घूमता हूँ। मैं बेसिकली पेशे से सर्वेयर हूँ इंश्योरेंस का, हर जगह सर्वे करने जाता हूँ और जो मैं स्थिति देखता हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। तो ये सर कैसी सरकार है राज्य में आपके, जिसको अपना ही दूरदर्शी जो चीजें होने वाली है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ बसा करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं। ये ज्योति बसु के पैटर्न पर काम कर रहे हैं। जो बंगाल में ज्योति बसु करके चले गए वही ये झारखंड में करना चाह रहे हैं। अब सोचिए कि जो यहाँ के मूलवासी है, आदिवासी है, उसके साथ मुस्लिम शादी कर रहा है और क्या हो रहा है, उसके जमीन को कब्जा कर रहा है। जमीन को कब्जा करने के बाद वो वहाँ बस जा रहा है, वोटर आईडी फेक बना रहा है, सारा चीज फेक बन रहा है उसका। बंगाल से, मुर्शिदाबाद से उसका वोटर आईडी बन के आ रहा है। तो क्या इसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे? तो इसमें तो सर जैसे विपक्षी आरोप लगाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस तो केंद्र सरकार के पास है, वो एंट्री कैसे हो रही है? 1 मिनट सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चुनाव कराने के लिए भेजा गया है। हमारे जो जिला प्रशासन है, मैं जो देख रहा हूं, जो मेरी जानकारी में है, रामगढ़ शहर में बीएसएफ काम कर रहा है, बाकी जगह झारखंड पुलिस काम कर रही है। क्यों? शहर से वोट चुकी हमारा है, भाजपा का है, एनडीए का है, इसको पोलिंग को कम करना है, स्ट्रिक्ट करना है। तो ये डिप्लॉय करना भी तो स्टेट का ही काम है ना। मतलब जो आप नेशनल स्तर पे दिख रही हैं बातें वो सत्य है, एकदम 200% सत्य है। इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग इस बार। कोई चारा नहीं है। हेमंत सोरेन अब हेमंत खान बन चुके हैं। हेमंत खान बन चुके हैं। यस, ये नई चीज बोली आप। ठीक है ना सर? ठीक है सर, आप क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं सर? ये हकीकत सही है। शुभ नाम आपका सर? गंगा भगत। डाल दिए वोट सर? डाल दिया सर। अच्छा, तो ये डेमोग्राफी बदलने की आपके यहाँ साजिश चल रही है 5 साल से? बहुत भयानक, 5 साल से चल रही, बहुत भयानक चल रही है। और आदिवासी को मैरिज करके हिंदू बन के शादी कर ले रहा है, जमीन को भी ले रहा है, जोरू को भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है इस सरकार ने। जर भी गई, जमीन भी गई, चोरी भी गई। सरकार यही काम कर रही है। तो फायदा क्या हुआ इससे? फायदा, अरे हम थोड़ा सा हिंदू लड़ना नहीं चाहता है, बता रहे हैं, तो सोचता है कि चलो क्या लड़े, कल हो रहा है, हो रहा है, हर जब बस इसी कारण। क्या कहेंगे सर, यही मुख्य मुद्दे हैं आपके राज्य में? आपने अभी डेमोग्राफी पर बात किया। ये रामगढ़ जिला है, यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर के दूर पर बरकाकाना है। रामगढ़ जिला का एक प्रखंड है, पतरातू प्रखंड, वहाँ बरकाकाना एक जगह है। आप वहाँ जाएंगे, एक जमाने में आज से 10, 12, 15 साल पहले 5 घर मात्र हुआ करता था, केलुआ पतरा। वहाँ आज आप जाएंगे, लगभग 500 घर लोग बस रहे हैं, सभी गैर मजरूआ जमीन पर, और वहाँ एक भी हिंदू नहीं है। सारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अपना घर बना लिया है और वो फॉल्स आईडी भी बना करके वहाँ बस चुके हैं। उसके बगल में आप जाएंगे, एक गांव है दुर्गी, वहाँ बहुत पुराने लोग रहे हैं, हर समाज के लोग रहे हैं, लेकिन वहाँ एक जगह हुआ है, आप उसको फैज मोहल्ला बोलते हैं। आप वहाँ जाएंगे, सभी सरकारी जमीनें, सभी गैर मजरूआ की जमीन है, और वहां पर भी एक जमाने में लोग गाय चराने जाया करते थे, अब गाय को खड़ा होने की जगह नहीं है। वहां पर भी लगभग सैकड़ों की संख्या में मकान बन गई है। तो आप बताइए किसका सह है? 15 साल में कांग्रेस ने तो राज किया बड़का गांव विधानसभा में, उनके सह पर जोगेंद्र साहब, निर्मला देवी और अंबा प्रसाद के सह पर उन लोगों ने वहां पर सरकारी जमीन पर घर बना करके पूरा हवा बनाया हुआ है। मतलब ये किस तरीके की राजनीति है कि राज्य
बर्बाद होता हो तो हो जाए, पर वोट बैंक मेरा सलामत रहना चाहिए। इन 5 सालों में हेमंत सोरेन ने तो यही किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार विश्व उन पर विश्वास कर रहा है, पूरा देश विश्वास कर रहा है, उन्होंने कहा कि पता नहीं ये सरकार अब दोबारा झारखंड में बनेगी ना बनेगी, जितना फायदा हो सके अपने लोगों को पहुंचा दो और उनको यहां पर बसा दो। जो मुख्यमंत्री अब बने, क्या उनसे बोलेंगे आप? क्या युद्ध स्तर पे क्या काम होना चाहिए? सबसे पहले युद्ध स्तर पर शिक्षा पर रोजगार, शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, ताकि लोग शिक्षित होकर के जागरूक हो। और उसके बाद जो मैनिफेस्टो उन्होंने डाला है कि यहाँ बसे हुए लोगों को, जो कि इलीगल तरीके से आकर के बसे हैं, उनका एक सर्वे करा करके उनको यहाँ से बाहर किया जाए। चाहे वो म्यांमार से आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे जहां भी आए हैं, यहाँ के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। वो बाहर से इलीगल तरीके से यहाँ बस करके उनका हक मारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनको यहाँ से बाहर करना होगा। डेमोग्राफी के मुद्दे पे बात हो रही है सर, सही बात हो रही है ये आपके राज्य एकदम में? 100%। अच्छा, एक चीज मैं नोट करता हूँ, ये जो भगवे कलर का ये कपड़ा पहनते हैं, ये सब बीजेपी की तरफ बोलते हैं, ये क्या चक्कर है? ऐसा कैसे होता है? वैसी बात नहीं है सर, हाँ। कि भगवा तो हमारा सनातन और हिंदुत्व का पहचान है, परिचय है। इसीलिए हम लोग नहीं पहनते कि हमें भी कोई बीजेपी का नाम सर आप पत्रकार हैं ना सर, आप नहीं बन सकते। नहीं तो आपने जो कहा कलर तो सभी का है, इसमें कहा है सर यहाँ तो सर कांग्रेस वाले जेएमएम के लोग भी इस तरह का गेरुआ वस्त्र पहन के, यहाँ तक कि कुछ अल्पसंख्यक भी एक वस्त्र पहन कर अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि मैं भी आप ही के साथ हूँ, मगर है नहीं। है नहीं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जगदीश शर्मा हुआ सर। जगदीश जी, वोट डाल दिया आपने? बस डाल दिया सर, और 1-2 वोट पड़े हुए हमारे बच्चे हैं, बस वो डालने ही जा रहा था मैं। इस बार क्या लग रहा है आपको, पलट देंगे इस बार सरकार आप लोग? इस बार सर जनता का जो आक्रोश दिख रहा है इस 5 साल की निकम्मी सरकार के ऊपर, सबसे बड़ा कमी सर इस सरकार ने ये दिया, अभी कुछ कांग्रेसी लोग बैठ दे के किए कि विकास हुआ। सर विकास हुआ, कोई दो मत नहीं है सर, मैं भी मान रहा हूँ, मगर विकास उनका हुआ उन बांग्लादेशियों का, उन मुस्लिमों का हुआ जिन्हें अनलीगल लाइसेंस, उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाकर उन्हें बसाया गया। इस्लामगढ़ में भी है कुछ लोग, यहाँ भी आ गए, नदी किनारे बसे हुए यहाँ भी, मगर ये अंधी बहरी सरकार नहीं जान रही है, क्योंकि उनके ही लोगों को, मतलब है तो शर्म सनातनी, मगर आज परेशान है सर वो आदिवासी लड़कियाँ, जिन्हें वो अपने मकर जाल में फंसा कर उनसे पैदा कर रहे हैं सलाउद्दीन लालौनी फहीम, उनका धर्म नष्ट कर रहे हैं सर। ये सर हमारे इस राज्य का अनाज खा रहे हैं, एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी को 2-2 3 क्विंटल अनाज दिया जा रहा है, आखिर क्यों बेकार जा रहा है? तो आपके यहाँ जो बोला जा रहा है कि जमाई टोला जमाई मोहल्ला, सही कहानी है वो? है सही है, मतलब मानती है यहाँ की जनता की वो ऐसा ही उन्हें बसाया जा रहा है सर, उनका वोट बैंक है, नहीं है वोट बैंक है। वो नहीं जान रहे कि हमारा वोट बैंक के चलते हमारा समाज, हमारा वंश घसकते जा रहा है। सकते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। मैं और कुछ